लोगों की आवाज़ से ज़्यादा आप एक औरत के दिल की बात कह रहे होते हैं। आप औरत के लिए स्टैंड ले रहे होते हैं, उसके बिहाफ़ पे बात कर रहे होते हैं। अली इसकी क्या वजह है? मैंने बहुत कम मर्दों को इतना खुल के औरत के बिहाफ़ पर, औरत के लिए बात करते देखा। आज शायद मैं उस सच का इज़हार करूँगा कि जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। ज़रूर। औरत के दिल का इस वजह से पता है, और औरों को भी पता होगा, जो बाकी भी मर्द हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी पता होगा। वो माने ना माने वो और बात है। हमने बचपन से औरत का दिल दुखता देखा है अपने घर में। सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, ये हर घर में हर घर होता है। की कहानी है। चाहे वो माँ हो, बहन हो। मैंने अपने घर में भी औरत का दिल दुखता देखा है। मैंने अपने घर जब औरत लेके आया तो उसका भी दिल दुखा के देखा। ये वो बात है जो मैं आज तस्लीम कर रहा हूं कि हाँ, मैंने ये दिल बहुत, दुखाया। बहुत बड़ी बात कही आप। एग्जैक्टली क्योंकि हम सब की जिंदगी में वो लम्हात आते हैं कि जहां पे हम मिस जज कर बैठते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, सब होता है। और हम जो है वो जाने अनजाने में उसका दिल दुखाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हमने अपने घर में मौजूद औरतों का, बहन या माँ की सूरत में उनका दिल दुखते देखा और उनको उस पर सब्र करते देखा, तो हमें ये नॉर्मल लगा कि ठीक है यार, ये ऐसे ही होता है, दिस इज हाउ इट्स मेंट टू बी। तो फिर जब मुझ जैसे लोग जो इस परवरिश से उठे हैं, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस 90% क्लास को जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश, साउथ एशियन रीजन के अंदर पाई जाती है, जहाँ पे बहुत नॉर्मल है कि अच्छा, इसका तो काम ही किचन संभालना है ना, ये तो हम फ्री की मेड लेके आए हैं बेसिकली। उस क्लास से हम निकले तो फिर हमने अपनी बीवियों को भी ऐसे ही ट्रीट किया। और मैं कोई मुख्तलिफ नहीं हूं, मैंने भी ऐसे ही किया होगा, या ऐसे नहीं तो कम से कम और पहलुओं में मैंने मतलब आपने भी औरत का दिल दुखाया। दुखाया है। यस, मेरी वजह से औरत का दिल दुखा है। लेकिन समहाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उसका एहसास हो गया कि हाँ, मैंने दिल दुखाया है। और फिर जब मैंने झांक के देखा, उस औरत के दिल में झांक के देखा, तो मुझे इस बात का पता चला कि इसके दिल के अंदर इतनी इतनी स्पेस है, इतनी वुसअत है, ये सब कुछ समा सकती है, और उसके बावजूद उसको किसी गहरे कुएं में डाल के दफन कर सकती है, और उसके बावजूद भी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आपको वो वार्म वेलकम कर रही है अगर, तो ये कौन सी मखलूक है, ये कौन सा क्रिएचर है? अल्लाह ने इसको किस मिट्टी से गूंदा है? अल्लाह ताला जब इसको बना रहा था, तो वो जो कहता है कि मैं इसके अंदर ममता डाल रहा हूं, बिकॉज मोहब्बत औरत का वस्फ है, उसकी क्वालिटी है। दिस इज व्हाट शी इज मेंट फॉर। तभी अल्लाह मिसाल औरत की देता है कि मैं 70 माँ जितना प्यार करता हूं। तब मुझे एहसास हुआ कि यार, इसकी जुबान तो मैं नहीं बन रहा। उसकी वजह यह है, औरत औरत की जुबान नहीं बनती है। आई एम रियली सैडली। सॉरी, मैं ये बात सैडली। सैडली, क्योंकि जब ये कहा जाता है औरत औरत की दुश्मन होती है, तो ये बात सच है। अगर कोई मर्द किसी औरत को धोखा देता है, तो वो किसी दरख्त के साथ तो नहीं यारी लगाता ना, वो भी औरत ही होती है जिसके साथ वो ताल्लुक कायम करता है। तो वो उसकी जो दुश्मनी है वो उसी औरत के जरिए ही पूरी की जा रही होती है। तो तब मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना एक मर्द के मुंह से वो बातें निकलें जो उसको महसूस होता है। ये आपको एहसास हुआ, उसके बाद आपने सोचा और आप ज़बान बने। बहुत से लोग ये नहीं करते, हिम्मत नहीं रखते हैं। तो क्या ये आदमी को सिखा दिया जाता है कि वो मर्द है, वो एक ज़ोम में ज़िंदगी गुजार देता है, या वो खुद से सीख लेता है अली? ये आपका माशरा है फरा, मुझे इस पे अब यकीन कीजिए। मैं कभी आपको अपने सोशल मीडिया के वो वीडियोस सिखाऊंगा जहाँ पे औरत के हक में बात हो रही है, बहुत बैकलैश है। हमारे मर्दों में ये भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई बात क्यों कर रहा है, तुम होते कौन हो बात करने वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा मर्द जालिम है और औरत मजलूम है। कई ऐसे मकाम है जहां मर्द मजलूम है, मर्द सही भी है, मर्द सच्चा भी है। ठीक। औरत ने कहीं अपना मकाम खुद भी खोया है। ऐसे ऐसे हैं, वो कहते हैं ना कि जब औरत ने जो है वो मेकअप सजा लिया अपने चेहरे पे, तो मर्द ने जो है वो जेब लगा ली। दोनों को इस बात का एहसास था कि इसको खूबसूरती पसंद है तो मेकअप कर लेती हूँ। मर्द को जब पता लगा कि इसको सिर्फ पैसा पसंद है, उसने जेब लगा ली। तो दोनों ने अपने किरदार को कहीं ना कहीं जो है वो फरामोश कर दिया, फेंक दिया इधर उधर। अब प्रॉब्लम ये है कि मर्द जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे फिलहाल, कि एक मर्द कैसे बात कर सकता है औरत के हक की, और वो भी इतने खुल्ला खुल्ला की। और वो मर्द को गलत कैसे कह सकता है।
यहाँ तो औरत विलन है, मर्द को समझ ही नहीं पाई, वो मर्द के एहसास नहीं समझे उसने मर्द को सिर्फ एटीएम समझा हुआ है अपना। बट मुझे क्या लगा, ये मैं बात एक जो निचोड़ निकालने जा रहा हूं, एक औरत के साथ रहकर उसको खुश रखना, उसको मुतमईन रखना और अपने घर का, अपने उस रिलेशनशिप का माहौल अच्छा रखना इंतहाई आसान काम है। जिसको इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएचर बना के पेश किया गया था, मुझे वो उतनी आसान लगी। अच्छा, आजकल रिलेशनशिप एडवाइस भी आप दे रहे हैं और अभी आपने ये जो जुमला कहा कि औरत और घर को बनाना, खुश रखना बड़ा आसान है, तो क्या फॉर्मूला है खुशगवार जिंदगी का? क्योंकि आपका भी एक जाती बहुत लंबा तजर्बा। एडवाइस मैं नहीं दे रहा, मुझसे लोग पूछते हैं आपको क्या फील होता है, मैं बता देता जी। हूँ यार हमारा ये इस तरह से कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे तो ये फील होता है, बाकी आप देख लें, आपकी मर्जी। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन जो होती है। अच्छा, कैसे उसको कर कैसे सकते हैं आप? देखिए बेसिकली ना, इसको मैं अगर इस पैराए में बताऊं आपको कि हम गोश्त पोश्त के बने हुए हैं। औरत जो है ना जी, उसको आप यूं कह लें कि वो बेसिकली उसका पैर से लेके सर तक उसमें गोश्त और हड्डियां, उसके बाल, उसकी जो रोए तक है ना, वो इमोशंस की बनी हुई है। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। ये जरूरी था कि उसके अंदर अल्लाह इमोशन डालता, बिकॉज उसका काम जो है वो नर्चरिंग का काम है। उसको जो खुदाई सलाहियत अल्लाह ने दी है ना, गॉड ने दी है, वो है वो नर्चर करेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मर्द के अंदर जो इमोशंस की कमी है, उसमें प्रैक्टिकलिटी इस वजह से गॉड ने भरी है क्योंकि उसने जो है वो प्रोवाइड करना था। ये मैं आपको इनिशियल स्टेज जब इंसान की तख्लीक हो रही है, अब वो चूंकि इमोशंस का अंबार है, वो पहाड़ है इमोशंस का, उसके इमोशंस जो है ना वो अक्सर आपको एब्स्ट्रैक्ट मिलेंगे। उसको खुद समझ नहीं आ रही होगी कि वो किस इमोशनल स्टेट के अंदर है। कह नहीं पाती। कहती हो है, एक्सप्रेसिव है औरत, उसके एक्सप्रेशंस को समझे। औरत की लव लैंग्वेज आपसे डिफरेंट है, औरत की नाराजी आपसे डिफरेंट है। आज मैं दोस्तों की तरफ चला जाऊं, हाँ मर्जियां देख लें, तो ये नाराज। ये नाराजी है। ओके। ये मना कर रही है, चाह रही है कि आप रुक जाओ। आदमी के लिए नो नो है, औरत जब नो कह रही है किस बात पे, तो वो बेसिकली आपसे, आप उसके कई मतलब निकलते हैं, उसके कई मीनिंग्स हैं। पता है, कहते यार कौन इस रफड़ में पड़े, कौन इस मुश्किल में पड़े। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देनी है अपने पार्टनर के ऊपर। आप यकीन जानिए, आप शादी है, ताल्लुक है, पहला 1-1.5 साल जो है ना, उसमें आपने सिर्फ तवज्जो देनी है और आपको फौरी रिएक्ट नहीं करना है उसके ऊपर। क्योंकि वो होगा ये कि वो औरत जो है ना आपके पास आएगी और एक पूरे ताकत के साथ आएगी इमोशंस की। उसके पास एम्युनेशन होगा, गन्स ब्लेजिंग, ये भी हुआ, ये भी हुआ, 5 साल पुरानी बात भी, ये भी हुआ, ये भी हुआ। उसकी सिर्फ सुन लो, सिर्फ सुन लो। मेरे पास जब कोई काउंसलिंग के लिए कोई आता है, तो आप यकीन कीजिए कि 1 घंटे का टाइम होता है, 45 मिनट्स तक मैं उनकी सुन रहा होता हूँ। मैं बीच में टोकना चाहूँ भी तो मुझे कहते नहीं, पहले मेरी बात सुन ले। तो मुझे वहां पे एहसास इस बात का होता है कि इनका कोई सुन नहीं रहा बेसिक। बिल्कुल बिल्कुल। उनको वेंट आउट करना था सिर्फ। हम इस तरफ भी आएंगे, हीलिंग वाली तरफ भी आएंगे। आपकी बात कंप्लीट होने से पहले मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ। आपने एक बात की जिसको मिलियंस में लोगों ने देखा, बल्कि शायद करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं अब तक उसको। आप कहते हैं औरत चीट नहीं करती, लेकिन बहुत से मर्द कहते हैं कि धोखा औरत ज्यादा देती है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप?